नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम एक ऐसी समस्या से आपको अवगत कराना चाहते हैं, जिससे हर एक इंसान अपने जीवन काल में कभी न कभी इस समस्या से जूझ रहा होता है और कभी न कभी इस समस्या को उसने फेस किया होता है। जी हाँ, सिर दर्द, हेडेक, जो कि प्रायः बच्चों से लेकर के एडल्ट, बुजुर्गों में सब में ये देखा गया है। हाँ, इसके प्रेजेंटेशन के सिम्पटम्स अलग-अलग हो सकते हैं। कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस परिवेश से आ रहा है। लोग अक्सर सिर दर्द को कई बार नज़रअंदाज करते रहते हैं, या हमारे पास जो क्लिनिक में आते हैं, साइकियाट्रिक ओपीडी में हमारे पास आते हैं, उनका कहना होता है कि सर हमारा सिर भारी-भारी सा रहता है। कुछ रूरल परिवेश, गाँव के या ऐसे पेरिफेरी से आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने सिर के सिम्पटम्स को कुछ अलग ही शब्दों में बयां करते हैं। जैसे आके कहेंगे कि हमारे सिर में झंझनाहट होता है, या हमारे सिर में कुछ ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा टाइप का रेंग रहा है, मेरे सिर में जलन हो रहा है, लगता है आग सा निकल रहा है, कुछ ठंडा पानी डाल दें या बर्फ़ डाल दें तो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे अलग-अलग वेरिड टाइप के सिर दर्द के सिम्पटम्स लोग आकर के हमसे कहते रहते हैं। दरअसल सिर दर्द एक समस्या है, उसके साथ और भी समस्याएं जुड़ी हुई हो सकती हैं, जैसे कि सिर दर्द के साथ नींद ना आना या चिड़चिड़ापन रहना, भूख न लगना। तो ये समस्याओं को अक्सर लोग भूल जाते हैं और कहना भूल जाते हैं। तो हमें अपने रूटीन प्रैक्टिस में कई बार इन चीज़ों को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है, क्या सिर दर्द के अलावा भी और भी सारे सिम्टम्स हैं पेशेंट में या नहीं है। सिर दर्द को अगर हम इवैल्यूएशन पे देखें तो ये पूछा जा सकता है कि आपको ये सिर दर्द कब से हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, दिन के समय हो रहा है या रात के समय हो रहा है, इसके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है, कौन सी चीज़ इसको इंटेंसिफाई कर देती है, किस चीज़ों कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है या कौन सा ऐसा क्रियाकलाप आपका होता है जो इन चीज़ों को बढ़ा देता है। जैसे कि धूप में निकलने पे सिर दर्द बढ़ जाता है, या आंखों से पानी आने लगता है। सिर दर्द के साथ कभी कभी नौजिया, वॉमिटिंग भी जुड़ी हुई हो सकती है। उल्टी के साथ में कभी कभी प्रेजेंटेशन होता है। कई बार हमें सिर दर्द शुरुआत होने से पहले ही हमें पता लग जाता है कि हमारा सिर दर्द आज भयानक वाला होने वाला है। तो ऐसे सिर दर्द माइग्रेन का रूप ले लेते हैं। और सिर दर्द मुख्यतः अगर हम इस पर बात करने लगे तो कई घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिर दर्द के बारे में ऐसा देखा गया है कि ये हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हम किस परिवेश पे रह रहे हैं, किस माहौल में काम कर रहे हैं, और हमारा जीवन शैली किस तरीके की है, हमारा खाना पीना कैसा है, हम किसी नशे का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सिर दर्द को इन्फ्लुएंस करती हैं, सिर दर्द को बढ़ावा देती हैं। अगर हम देखें कि बच्चों में अगर सिर दर्द का कारण क्या हो सकता है, बच्चे स्कूल अक्सर जाते हैं, हो सकता है होमवर्क पूरा ना हो, या हो सकता है वो घर में एडजस्ट ना कर पा रहे हों, या ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हों बच्चे। तो ये कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जो बच्चों में हो सकते हैं। गृहिणियों में अगर देखा जाए तो जिस माहौल में वो रह रही हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो परिवार का माहौल कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों का उन्हें खाना बनाना पड़ता है, उनके ऊपर वर्क जिम्मेदारी कितनी है, क्या उन्हें उस घर में तवज्जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो इमोशनल भावनात्मक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं, वो सिर दर्द का कारण बन सकता है। ऐसे ही वर्किंग क्लास के जो आदमी हैं, वो किस परिवेश में काम कर रहे हैं, क्या वो जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, अगर हम ये पता कर लें कि किन परिस्थितियों में और किन कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं और किन क्या क्या प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं, अगर हम ये पता कर लें तो हम अपने सिर दर्द को एनालाइज कर सकते हैं और उन चीज़ों को अवॉइड करके सिर दर्द से बचा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिर दर्द के कारण थोड़े अलग होते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि हम हर बार ये नहीं सोच सकते कि ये कुछ न कुछ हमारे उतार चढ़ाव, जीवन शैली में उतार चढ़ाव की वजह से ही हो रहा है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रेन में कुछ ट्यूमर्स या कुछ गांठ या कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमें इन्वेस्टिगेशन भी कुछ कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, और हमें डॉक्टर से सलाह लेते रहने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार सिर दर्द को हम बढ़ाते बढ़ाते इतने हद तक लेके चले जाते हैं कि वो दूसरी बीमारी का रूप ले लेता है। अक्सर ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार सिर दर्द के साथ ही कई और भी कोमॉर्बिडिटीज़ जुड़ी हुई हो सकती हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल का इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग। तो पहले हम उन कोमॉर्बिडिटीज़ को रोकें।
अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे सिर में भारीपन लगा रहता है। वो ये नहीं कहते हैं कि हम उदास रहते हैं, लेकिन पता करते करते ये लगता है कि वो डिप्रेशन में है और मन में उदासी भी है और काफ़ी सारे क्रियाकलापों में उनका मन नहीं लग रहा होता है। तो देयर आर वेरिड प्रेजेंटेशन, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो सिर दर्द के हो सकते हैं। हमें मेनली कॉमन कारण पे ही सोचना है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है, हमें अपने खान पान को ठीक रखना है और निश्चित तौर पे कभी अगर ऐसा लगे कि सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है और लंबा रूप ले रहा है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।